शक्ति नहीं जा रही है हमारी, कोई मन विक्षेप है या कोई भी बात हो सकती है, तो जीवन है उत्तर है। तो उस समय पर आप भगवान नाम का कीर्तन करते जाइए, तेजी से भगवान नाम का कीर्तन शुरू कर दीजिए आप। हरे राम 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 हरे हरे, जो कुछ भी कीर्तन आपको प्रिय लगता है, कुछ भी आप जोर जोर से बोल बोल करके कीर्तन करने लगे। इतनी तेज़ी से कीजिए कि मन को बिल्कुल कोई बात सोचने का अवकाश न मिले। कुछ क्षणों के बाद में वो कीर्तन का फल आप देखेंगे, अपने आप मन शांत होने लग जाएगा। क्योंकि है तो भगवान, जितने भी नाम है तो ब्रह्म रूप ही, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, है तो सब ब्रह्म रूप ही, और तभी वो शांति देते हैं, है ना। तो इस तरफ में हमको ऐसे भी हम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, जरूर नहीं, कभी कभी होता है मन में उदासी है, आप 4 लोगों से जानबूझ के बात कर लीजिए, मन बहिर्मुख हो जाए एक बार का पूर्ण रूपेण, और बहिर्मुख हो जाने के बाद में फिर आपको ये रिजल्ट मिलने लगे। ये सब हमको अपनी गाड़ी चलाना सीखना है, मुख्य बात। और कभी कभी ये भी होता है कि नहीं हो रहा है तो कोई ग्रंथ ले लें, सत्संग करें, अपने जो ऐसे लोग हैं साथी काम आते हैं, जो वो अपना मन विक्षिप्त हो रहा है तो वो सत्संग की बात बोलेंगे, कुछ अपने में निगेटिविटी आ रही तो थोड़ी पॉजिटिव बात करेंगे, तो उससे भी अपने को ये सब चीज़ों में हेल्प मिलती है। और सही पूछा जाए तो सत्संग वाले जो साथी, वो सच्चे साथी। देखो नारद जी, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, नारद जी भक्ति और ज्ञान वैराग्य को जगाते रहे, लेकिन ज्ञान वैराग्य किसी प्रकार नहीं जागे। तो अब मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कह दिया कि तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या करें? तुम्हें संत बताएंगे। तो संतों को सबसे एक एक से पूछे क्या करें क्या नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें, किस प्रकार से ज्ञान वैराग्य की दुखों का उन्मूलन होगा, वो कैसे जागृत होंगे। ज्ञान वैराग्य वहाँ मतलब हमारे हृदय में जो ज्ञान वैराग्य है वो कैसे जागृत होगा, और कैसे भक्ति प्रसन्न होगी। कैसे भक्ति प्रसन्न होना है, इस आत्म तत्व में चित्त का लग जाना, यही भक्ति है। एक होती है भगवान में प्रेम, तो ये भगवान में प्रेम ही तो हो रहा है, ये भगवान का निराकार स्वरूप है आत्म तत्व, तो इसके अंदर में प्रेम ही तो हो रहा है। तो भक्ति कैसे पुष्ट होगी? तो वो वहाँ पे बता रहे कि संतों के पास गए, वो सनकादि ऋषियों के पास गए, तो सनकादि ऋषियों ने उपाय बताया और उसके द्वारा उनकी भक्ति पुष्ट हो गई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, भक्ति पुष्ट हो गई। तो ये हमको शिक्षा लेना चाहिए कि कभी जीवन है, ज्ञान वैराग्य हमारे शिथिल हो रहे हैं किसी भी कारण से, कभी पुत्र है, पुत्री है, कहीं कोई आसपास है, कभी किसी दूसरे कोई देखा, मन में पीड़ा हो गई, तो ज्ञान वैराग्य उस समय पर शिथिल हो गए, मन व्याकुल हो गया, उनमें के दुख से दुखी हो गया, ऐसी कुछ स्थिति आती है। तो हमको संतों के सत्संग का सानिध्य लेना चाहिए, जो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, जब हम स्वस्थ चित्त से पढ़े तो इन चीज़ों को हम निशान लगा के रख ले, फिर ज़रूरत पड़े तो उन्हीं को तुरंत निकाले, उनको देख ले, अपने मन को शांत करें। और जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, कोई भी व्यक्ति हो। हम बड़े बड़े महापुरुषों को देखते हैं तो अपन लोग कौन खेत की मूली है। दीदी स्वाभाविक होता है, जैसे किसी की बहुत बड़ी समस्या सुनो तो ये अपने मन में हो जाता है रे, तो उसका अपन हार्ट एंड सोल उसका साथ देने में लग जाते, तो अपनी बात छूट जाती है। और वो मन में सतोगुण है, उसी कारण वो चीज़ होती है। और संत हृदय नवनीत समाना, ये इसीलिए कहा गया है। और ये चिंतन से मन में और भी सतोगुण बढ़ता है, तो सतोगुण बढ़ता है तो दूसरों के प्रति दया आदि जागृत होते हैं। तो दया आदि जागृत तो होना ही, कहा है सर्वभूत हिते रता, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है सर्व सभी का कल्याण चाहता है, तो उसका मन बहुत जल्दी पिघलता है, और वो पिघलना उसके लिए कोई हानिप्रद नहीं होता। कुल मिलाकर के बाद में वो, क्योंकि सतोगुण का प्रभाव तो उसकी चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाती है, और वो सामने वाले व्यक्ति को भी उससे हेल्प मिलती है। वो भी कहीं पता चले मतलब किसी दुख के सागर में डूबने वाला हो और आपके सहारे से वो बच गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।